और एमसीआई अपडेट्स देने के साथ साथ हम लोग आपको जो डैशबोर्ड है, प्राइमरली हमारा जो फोकस रहेगा वो डैशबोर्ड रहेगा आज के इस सेशन में। और प्लीज चित्रकारी मत करिए। दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। कुछ लोग चित्रकारी करना शुरू कर देते हैं तो मैं डिसेबल एनोटेशंस कर देता हूँ। अब कोई चित्रकारी नहीं कर पाएगा इस पे, है ना। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द मीटिंग्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको क्विकली फटाफट जो हमारे अपडेट्स हैं एमसीआई को लेकर, क्योंकि आज हमारी 30 तारीख है, वो मैं आपको बता देता हूँ। टुडे इज 30th। प्लीज मेरे को बार बार मजबूर मत करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो लोग कर रहे हैं ये सब। आई थिंक मुझे नहीं तो रिमूव करना पड़ेगा उन्हें। तो प्लीज आप ये सब मत करिए, पेंटिंग मत करिए। तो सबसे पहला जो हमारा अपडेट है एमसीआई का, उसमें आपको बता दूं कि 300 पीवी, अब आपका जो एक्टिवेशन है, जैसे कि आप जानते हैं कि 300 पीवी तक एक्टिवेशन काउंट होगा फॉर अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। तो 300 पीवी के ऊपर जितना भी पीवी है वो सारा पीवी जाएगा, वो सारा पीवी जाएगा आपका रीपर्चेज में। तो सिर्फ 300 पीवी ही एक्टिवेशन में जाएगा। तो अगर किसी का 301 पीवी का इनवॉइस है तो 300 पीवी एक्टिवेशन में जाएगा और एक पीवी आपका रीपर्चेज में जाएगा। तो जो पहले 700 पीवी या उसके ऊपर के इनवॉइस पे था वो 300 पीवी वाले इनवॉइस में है। तो चाहे सिंगल में हो या मल्टीपल में हो, तो अप टू 300 पीवी ही एक्टिवेशन में जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि अगर किसी ने 335 किया है, 335 पीवी किया है सिंगल या मल्टीपल इनवॉइस में, तो उसमें से सिर्फ 300 पीवी ही एक्टिवेशन में जा रहा है और बाकी सारा रीपर्चेज में जा रहा है। एक चीज ये है। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने एक सिंगल इनवॉइस में 400 पीवी किया, राइट, तो 400 पीवी में से 300 पीवी एक्टिवेशन में चला गया और 100 पीवी आपका रीपर्चेज में चला गया। तो जितना भी पीवी एक्टिवेशन के ऊपर होगा वो सारा रीपर्चेज में जाएगा, चाहे वो कितना भी, चाहे वो एक पीवी ही क्यों ना हो, चाहे वो सिंगल इनवॉइस में हो या मल्टीपल इनवॉइस में। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे हम समझते हैं। हालांकि आप चिंता मत करिए, अगर कुछ लोग नहीं जुड़ पाए तो हम दोबारा दोबारा ये मीटिंग करेंगे आप लोगों के लिए। एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं कि मान लीजिए किसी एक न्यू ज्वाइनिंग का पहला इनवॉइस 100 पीवी का था। अब उसका पहला इनवॉइस एक्टिवेशन में चला गया, दूसरा इनवॉइस भी 100 पीवी का था तो वो भी एक्टिवेशन में चला गया, और तीसरा इनवॉइस 120 पीवी का था तो 120 पीवी का तीसरा इनवॉइस है। बट आप जानते हैं कि सिर्फ 300 पीवी तक ही एक्टिवेशन में जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इस 120 पीवी वाले इनवॉइस में से सिर्फ 100 पीवी एक्टिवेशन में जाएगा और बाकी का 20 पीवी रीपर्चेज में चला जाएगा, राइट। तो ये आपको आई थिंक बहुत अच्छी खबर है हम लोगों के लिए कि 300 पीवी तक ही एक्टिवेशन में जा रहा है। उसके ऊपर जितना भी पीवी हो, चाहे वो सिंगल इनवॉइस में हो या मल्टीपल इनवॉइस में हो, वो आपका रीपर्चेज में जा रहा है। अब यहाँ पर एक जो हमारी ऑफर है, वो ऑफर मैं आपको फिर थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। इस ये पोस्टर आप लोगों के पास आया होगा। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे ही आपका 300 पीवी एक्टिवेशन का पूरा होगा, जैसे ही आपका 300 पीवी एक्टिवेशन पूरा होगा, आपको एक 450 रुपए का कैश डिस्काउंट वाउचर कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जुलाई, राइट। अब इसको हम समझेंगे। मतलब ये समझ लो, जिनका जुलाई में 300 पीवी पूरा हो रहा है, जिनका जुलाई में 300 पीवी पूरा हो रहा है एक्टिवेशन का, अपनी लाइन में रिपीट कर रहा हूं, जिनका एक्टिवेशन पीवी 300 पीवी जुलाई में पूरा हो रहा है, उनको ये 300 पीवी पूरा होते ही 450 रुपए का कैश डिस्काउंट वाउचर मिल जाएगा। हालांकि ये अपडेट ऑब्वियसली 24 घंटे में होता है या दिखेगा सिस्टम में, अभी हमारी आईटी टीम इस पे काम कर रही है, आपको दिखना शुरू होगा। बट वो 450 रुपए का कैश डिस्काउंट वाउचर आप अपनी अगली परचेज में अवेल कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने अगर 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, अगला इनवॉइस, तो 450 रुपए का कैश डिस्काउंट वाउचर अप्लाई होने के बाद आपको सिर्फ 50 रुपए ही देने होंगे, राइट। हालांकि जो सबसे अच्छी न्यूज है वो ये है कि इसमें आपको फुल पीवी बेनिफिट मिल रहे हैं, पूरा पीवी का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो वो पीवी का बेनिफिट अलग है।
अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। किसी व्यक्ति ने जून में 250 पीवी कर लिया, राइट, सिंगल या मल्टीपल इनवॉइस में। अब वो व्यक्ति ये जो 250 पीवी है, चाहे सिंगल इनवॉइस में हुआ हो या मल्टीपल इनवॉइस में हुआ हो, ये 250 पीवी इसका एक्टिवेशन में चला गया। यहाँ पे हम एक न्यू ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यू ज्वाइनिंग का जब तक 300 पीवी नहीं हो जाता वो एक्टिवेशन में ही जाता है। तो 250 पीवी एक्टिवेशन में चला गया। अब इस व्यक्ति ने जुलाई में 50 पीवी और किया। तो जैसे ही इसने जुलाई में 50 पीवी किया, 50 पीवी करते ही इसका एक्टिवेशन का 300 पीवी पूरा हो गया। 250 प्लस 50 300। अब जैसे ही ये 300 पीवी पूरा हुआ, इसको एक 450 रुपए का कैश डिस्काउंट वाउचर इशू हो जाएगा। एक 450 रुपए का कैश डिस्काउंट वाउचर इशू हो जाएगा, जो कि ये अपनी अगली नेक्स्ट परचेज पर सिंगल इनवॉइस में अवेल कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है कि अगली परचेज में सिंगल इनवॉइस, ये नहीं कि आपने एक इनवॉइस में 200 रुपए अवेल कर लिए, अगले इनवॉइस में आपने 250 रुपए अवेल कर लिए, ऐसा नहीं है। तो जो भी आपका सिंगल इनवॉइस होगा उसमें आप जो मैक्सिमम कैश डिस्काउंट वाउचर ले पाओगे वो 450 रुपए का होना चाहिए, जिसमें आपको 450 रुपए तक का हो सकता है, जिसमें आपको फुल पीवी बेनिफिट मिलेंगे। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहता हूँ तो मेरे को ये मेक श्योर करना है, जस्ट 1 सेकेंड। आई एम सो सॉरी, राइट। तो बीच में कुछ लोगों के कॉल्स आ रहे हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो जुलाई में जैसे ही 300 पीवी पूरा हुआ तो आपका एक्टिवेशन पूरा हो गया और आपको 450 रुपए का कैश डिस्काउंट वाउचर मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी ने जून में 150 पीवी किया, राइट। तो ये इसका सिंगल या मल्टीपल इनवॉइस में है। तो 150 पीवी एक्टिवेशन में चला गया। दूसरा इनवॉइस जुलाई में किया, तो 150 पीवी जून में कर लिया, 150 पीवी जुलाई में कर दिया, राइट। अब ये जुलाई में जो 150 पीवी किया ये भी एक्टिवेशन में चला गया, राइट। अब जैसे ही ये जुलाई में 300 पीवी पूरा होता है, इस व्यक्ति को एक 450 रुपए का कैश डिस्काउंट वाउचर मिल जाएगा, क्योंकि इसका सेल्फ 300 पीवी पूरा हो गया। तो सेल्फ आईडी पर जैसे ही आपका 300 पीवी पूरा होगा, आपको 450 रुपए का कैश डिस्काउंट वाउचर मिल जाएगा, वो चाहे सेम मंथ में हुआ हो या मल्टीपल मंथ में हुआ हो, राइट। अब यहाँ पर एक चीज और बताता हूं मैं, कि मान लीजिए उस व्यक्ति ने जुलाई में 150 पीवी और किया। अब ये जो 150 पीवी का आप तीसरा इनवॉइस देख रहे हैं, ये 150 पीवी इसकी आईडी पे भी हो सकता है, ये टीम से भी हो सकता है। तो जैसे ही इसने 150 पीवी और किया, तो जुलाई में कितना पीवी हो गया? जुलाई में हो गया 300। तो जुलाई में 300 पीवी हो गया। अब जैसे ही जुलाई में 300 पीवी हुआ, क्योंकि जून और जुलाई का पीवी मिला के 300 पीवी एक्टिवेशन का तो दूसरे इनवॉइस में ही हो गया था, तो 450 रुपए का कैश डिस्काउंट वाउचर मिल गया। बट अगर आप जुलाई जुलाई में देखें तो जुलाई में इसने 300 पीवी किया है। तो जुलाई में 300 पीवी करने के कारण अब इसको एक 750 रुपए का कैश डिस्काउंट वाउचर और मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप जुलाई में 300 पीवी करते हैं तो आपको 750 रुपए का कैश वाउचर, सॉरी, 750 रुपए का जो फास्ट स्टार्ट 8% का वाउचर है वो भी मिल जाएगा। बट अगर आपका जुलाई में 300 पीवी नहीं हो रहा, लेकिन जून का पीवी मिलाकर जुलाई में 300 पीवी कंप्लीट हो रहा है, तो आपको 450 रुपए का कैश डिस्काउंट वाउचर ही मिलेगा। तो जो व्यक्ति जुलाई में 300 पीवी कर रहा है, उसको 750 रुपए का फास्ट स्टार्ट 8% का वाउचर भी मिल रहा है, उसको 450 रुपए का कैश डिस्काउंट वाउचर दोनों मिल रहा है, राइट। तो 750 रुपए का जो वाउचर है वो तब मिलेगा जब आप जुलाई में 300 पीवी करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और गुड न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा कि अब आप बूस्टर हर महीने अवेल कर सकते हैं। आप किसी भी महीने बूस्टर ले सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, आप किसी भी पेयर पे बूस्टर ले सकते हैं। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, किसी भी पेयर पे हर महीने एक बूस्टर अलाउड है, राइट। एवरी मंथ वन बूस्टर। अगर वो आपके पहले पेयर पे नहीं है तो वो आपके दूसरे या तीसरे पेयर पे भी हो सकता है, तो ये ऑलरेडी आपको पता है।
अब हम आते हैं मैचिंग क्लब इंसेंटिव की जो हमारी ऑफर है, जो कि आप जानते हैं कि आपको पहले 5,000 का कैश वाउचर मिल रहा था जब आप 5 पेयर क्रिएट कर रहे थे 300 पीवी के, राइट। बट अच्छी बात यह है कि अभी ये 5 पेयर्स पे नहीं है, सिर्फ 5 ज्वाइनिंग्स पर आपको 5,000 रुपए का कैश वाउचर मिल रहा है। और 15 ज्वाइनिंग पर आपको 3 दिन 2 रातों का गोवा, ऊटी, पुरी या जिम कॉर्बेट का सिंगल टिकट मिल रहा है, जिसमें कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन और मील शामिल है। 25 ज्वाइनिंग्स पर आपको कपल टिकट मिल रहा है, गोवा या ऊटी का या पुरी या जिम कॉर्बेट का डबल कपल टिकट। और अगर आप 50 ज्वाइनिंग करा लेते हैं तो आपको 3 दिन और 2 रातों का थाईलैंड ट्रिप मिल रहा है। अगर हम बात करें तो इस थाईलैंड ट्रिप में सब कुछ इंक्लूड है, आपका आना जाना, रहना, खाना पीना, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। बट ये जितनी भी हम ज्वाइनिंग्स बता रहे हैं ये 300 पीवी की ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए। ये 300 पीवी सिंगल या मल्टीपल इनवॉइस में भी हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने पहले वो 450 रुपए वाले कैश डिस्काउंट वाउचर में बताया था कि मान लीजिए आपका कोई डाउनलाइन, आपने किसी को ज्वाइन कराया जून में और जून में वो 290 पीवी कर चुका है। अब जुलाई में आप उसे 10 पीवी और करा देते हैं तो जुलाई में उसका 300 पीवी कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो वो भी एज अ ज्वाइनिंग काउंट होगा। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूं कि अगर जून में किसी को, मान लीजिए आपने 250 पीवी करा दिया था एक्टिवेशन का, अब जुलाई में आप उससे 50 पीवी और करा देते हैं तो उसका एक्टिवेशन पीवी जुलाई में कंप्लीट हो रहा है, तो वो भी इन ज्वाइनिंग्स में काउंट होगा, राइट। तो चाहे वो जून की ज्वाइनिंग हो लेकिन जुलाई में एक्टिवेशन पूरा हो रहा हो, या जुलाई की ज्वाइनिंग हो और जुलाई में ही वो 300 पीवी कर रहा हो, तो 300 पीवी सिंगल या मल्टीपल मंथ में, एक्टिवेशन का 300 पीवी सिंगल या मल्टीपल इनवॉइस में और सिंगल या मल्टीपल मंथ में किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपकी खुद की 5 ज्वाइनिंग्स होना जरूरी है। वो 5 ज्वाइनिंग आप डायरेक्ट या फोस्टर में लगा सकते हैं, राइट। तो किसी भी ऑफर को अवेल करने के लिए खुद की 5 ज्वाइनिंग्स लेना कराना जरूरी है, डायरेक्ट या फोस्टर में। तो यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति है यू, यू के नीचे ए है और ए ने 5 ज्वाइनिंग कराई, मेरे डाउनलाइन ने 5 ज्वाइनिंग कराई अपने डायरेक्ट या फोस्टर में। अब ए को छोड़कर मुझे 5 ज्वाइनिंग और करानी है, राइट, क्योंकि ए को 5,000 रुपए का कैश वाउचर मिल गया, ए मेरा डाउनलाइन है। अब ए को छोड़कर मुझे 5 ज्वाइनिंग और करानी है। जैसे ही ए को छोड़कर मैं अपने डायरेक्ट या फोस्टर में 5 ज्वाइनिंग कराऊंगा तो मुझे 5,000 रुपए का वाउचर मिल जाएगा। तो जो व्यक्ति उस ऑफर को क्वालिफाई कर रहा है, जिस ऑफर को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को छोड़कर आपको अलग से उतनी ज्वाइनिंग्स करानी है। तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि जिसने 5 ज्वाइनिंग करा दी उसको छोड़कर आपने अपने डायरेक्ट या फोस्टर में 5 ज्वाइनिंग करानी है, अगर आप भी 5,000 रुपए का वाउचर लेना चाहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं कि यहाँ पे यू है और यू की 2 लाइनें हैं, ए और बी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ए जो है वो 5 ज्वाइनिंग करा रहा है अपने डायरेक्ट या फोस्टर में। तो क्योंकि वो 5 ज्वाइनिंग करा रहा है डायरेक्ट या फोस्टर में, तो उसको 5,000 रुपए का वाउचर मिल रहा है, राइट। उसके बाद बी भी 5 ज्वाइनिंग करा रहा है अपने डायरेक्ट या फोस्टर में, उसको भी 5,000 रुपए का वाउचर मिल रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों को 5,000 रुपए का वाउचर मिल रहा है, ठीक है। अब यू क्या करता है, वो अपनी 5 ज्वाइनिंग करा देता है डायरेक्ट या फोस्टर में, यू भी अपनी 5 ज्वाइनिंग डायरेक्ट या फोस्टर में करा देता है। अब क्या होगा, इन दोनों की ज्वाइनिंग मिलाकर और यू की अपनी ज्वाइनिंग मिलाकर ये हो गई टोटल 15 ज्वाइनिंग, ठीक है, क्योंकि यू जो है वो नेक्स्ट स्लैब में चला गया। सेम स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नेक्स्ट स्लैब में आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे। अब कुछ लोग ये पूछेंगे क्या यू को 5,000 रुपए का वाउचर मिलेगा? नहीं मिलेगा, आपको अगला बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जिसके लिए आपके डाउनलाइन क्वालिफाई कर रहे हैं, राइट। वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। 5,000 रुपए का वाउचर ए और बी को तो मिलेगा, लेकिन ए और बी की ज्वाइनिंग मिलाकर और यू की खुद की ज्वाइनिंग मिलाकर उसको 15 ज्वाइनिंग के हिसाब से गोवा का या ऑब्वियसली जिम कॉर्बेट ऊटी का एक सिंगल टिकट मिल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चलिए, तो आई होप ये समझ में आया। अब यहाँ पे एक सवाल और है कि सर अगर मेरे नीचे 3 लाइनें होती ए बी और सी और तीनों 5-5 ज्वाइनिंग करा देती, ठीक है, अभी जो अपडेट है उसके हिसाब से मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, तो क्या यू को कुछ मिलता? तो फिर यू को नहीं मिलता, क्योंकि एज पर द पोस्टर यू को अपनी खुद की 5 ज्वाइनिंग कराना जरूरी है। तो यू की अपनी डायरेक्ट या पोस्टर में खुद की भी 5 ज्वाइनिंग होनी चाहिए।
तो ये इसलिए मैंने आपको इस तरीके से एग्जाम्पल दिखाया है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आपके नीचे दो लाइनें हैं ए और बी। ए 5 ज्वाइनिंग कराता है, 5,000 रुपए का वाउचर उसे मिल जाता है। तो ए की 5 ज्वाइनिंग है डायरेक्ट या फोस्टर में, उसे 5,000 रुपए का वाउचर मिल गया। जो बी है वो 15 ज्वाइनिंग कराता है, जिसमें कि मान लीजिए 10 ज्वाइनिंग वो टीम से कराता है और 5 ज्वाइनिंग वो खुद कराता है ना, क्योंकि 5 ज्वाइनिंग खुद भी करानी है। तो बी 5 ज्वाइनिंग खुद कराता है और 10 ज्वाइनिंग टीम से कराता है। तो टोटल इसकी 15 ज्वाइनिंग हो गई। इसको सिंगल टिकट मिल गया गोवा या ऊटी का। और यू क्या करता है, ये अपनी 5 ज्वाइनिंग कराता है डायरेक्ट या फोस्टर। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ए को 5,000 का वाउचर मिल रहा है, बी को सिंगल टिकट मिल रहा है गोवा का। तो इन दोनों का स्लैब यू के स्लैब से अलग है। अब यू अगले स्लैब में चला गया। तो 5 + 15 + 5 ये हो गए 25। तो यू की टोटल जो काउंट होंगी वो होंगी 25 ज्वाइनिंग्स। तो इसको गोवा का कपल टिकट मिल जाएगा। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे यू को 5,000 का वाउचर नहीं मिल रहा, उसको अगला बेनिफिट मिल रहा है ना, क्योंकि आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपके डाउनलाइन को ऑलरेडी मिल रहा है। अगर आप उतनी ज्वाइनिंग्स कर रहे हो तो आप अगले स्लैब में चले जाओगे। यहाँ पे हम बात करते हैं यू की 3 लाइनें हैं चौथे एग्जाम्पल में, ए बी और सी। राइट, ए 15 ज्वाइनिंग करा रहा है, तो ऑब्वियसली 15 में से 5 ज्वाइनिंग उसकी अपनी है, 10 ज्वाइनिंग टीम से आ रही है। तो टोटल इसको मिल गया सिंगल टिकट गोवा का। बी 5 ज्वाइनिंग्स करा रहा है, तो बी को 5,000 रुपए का वाउचर मिल गया। और सी 25 ज्वाइनिंग करा रहा है, तो 25 में से 5 वो सेल्फ करा रहा है डायरेक्ट या पोस्टर में, और 20 टीम से करा रहा है। तो सी को एक कपल टिकट मिल गया गोवा का। राइट, अब यू भी अपनी 5 ज्वाइनिंग खुद कराता है डायरेक्ट या पोस्टर में। तो यू की टोटल हो गई 50 ज्वाइनिंग, है ना, 50 ज्वाइनिंग हो गई। 15 5 20, और 20 + 25 45 + 5 50। तो यू को मिल गया थाईलैंड का टिकट। राइट, सिंगल टिकट ऑब्वियसली। नाउ यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं कि अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल सी अगर 50 ज्वाइनिंग करा देता है, तब सी को अगर सी 50 ज्वाइनिंग करा देता है मान लीजिए, तो सी को थाईलैंड टिकट मिल जाएगा। तो सी है जो 25 ज्वाइनिंग करा रहा है, अगर ये 50 करा देता है तो इसे थाईलैंड टिकट मिल जाएगा। तो अगर वो 50 करा रहा है तो उसको छोड़कर आपको 50 ज्वाइनिंग करानी होगी, तब आपको थाईलैंड का टिकट मिलेगा। मतलब जो व्यक्ति सेम स्लैब के लिए क्वालिफाई कर रहा है, उसको छोड़कर बाकी टीम से और सेल्फ से आपको उतनी ज्वाइनिंग्स करानी है, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो ये बेसिकली थी। दिस वाज 1 सेकेंड। अब मैं यहाँ पे एमसीआई क्लब की पीपीटी खोल लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं आपको यहाँ पर। Recording stopped. तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। चलिए मैं एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू।
Recording in progress. तो नाउ अब हम बात करेंगे मैचिंग क्लब पे। मैचिंग क्लब को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि मैचिंग क्लब में कुछ चीजें सेम है जो आपको पहले से पता है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हालांकि ऑलमोस्ट अब सबका एक्टिवेशन हो चुका होगा, बट एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर में अगर किसी का एक्टिवेशन अभी तक नहीं हुआ है तो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर को एमसीआई कोड में ही एक्टिवेशन करना है और 100 पीवी का सिंगल इनवॉइस के साथ एक्टिवेशन करना है। हम यहाँ एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर किसको कह रहे हैं? हम एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर उसको कह रहे हैं जिसकी ज्वाइनिंग 2 जून के पहले की है, मतलब जिसकी आईडी 2 जून के पहले एक्टिव है। ठीक है, जिसकी आईडी 2 जून के पहले एक्टिव है वो एक एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है और उसको 100 पीवी के सिंगल इनवॉइस के साथ अपना एक्टिवेशन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल आ रहा था कि एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर अगर 200 पीवी 250 पीवी से एक्टिवेशन करा देता है तो क्या करना है। तो देखिए, मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर को 200-250 पीवी से एक्टिवेशन नहीं करवाना, उसे सिर्फ सिंगल इनवॉइस में 100 पीवी से एक्टिवेशन कराना है और बाकी का जितना भी और वो परचेज करना चाहता है वो उसे अलग से करना है नॉर्मल रीपरचेज में, राइट। दूसरा, अगर हम बात करें जो ज्वाइनिंग्स 2 जून के बाद की हैं या जो आईडी 2 जून के बाद एक्टिव हुई है, जैसे मान लीजिए कोई आईडी अगर मई में लग गई बट वो मई में एक्टिव नहीं थी, उस पर कोई इनवॉइस नहीं कटा था अभी तक, तो वो आईडी न्यू ज्वाइनिंग मानी जाएगी और उस पर 300 पीवी मिनिमम करना है सिंगल या मल्टीपल इनवॉइस में एक्टिवेशन के लिए, राइट। और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 300 पीवी से ऊपर जितनी भी परचेज है वो सारी रीपरचेज में काउंट होगी, राइट। दूसरा, आपको एक्टिवेशन का बेनिफिट, सॉरी, आपको पेयरिंग का बेनिफिट तभी मिलेगा, मैचिंग का बेनिफिट तभी मिलेगा या आपका पीवी कैरी फॉरवर्ड तभी होगा जब आपने खुद का एक्टिवेशन कर लिया हो। अगर किसी वीक में आपका एक्टिवेशन नहीं हुआ था या किसी वीक तक आपका एक्टिवेशन नहीं हुआ था तो उस वीक में आपकी कोई पेयरिंग नहीं बनेगी या उस वीक का जो ज्वाइनिंग पीवी है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यहाँ पर जो मैचिंग है वो 300 के मल्टीपल में होगी, ये हम जानते हैं। वीकर लेग के बेसिस पे आपकी मैचिंग डिसाइड होगी। आपकी वीकर लेग में कितना पीवी हो रहा है उसके आधार पे आपकी मैचिंग पॉसिबल होगी। अब यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रीवियस वीक्स का पीवी क्यूम्युलेटिव पीवी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जिसके आधार पे ये डिसाइड होगा कि आपका कौन सा साइड ए साइड होगा और कौन सा साइड बी साइड होगा। बट एक अच्छी बात यह है कि जिस लेग का पीवी है वो उसी लेग में कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब वो किसी और लेग में नहीं जाएगा। ये मैं आपको अब आगे एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। हालांकि मैचिंग कैसे होती है आप लोग जानते हैं कि जब एक साइड 300 पीवी होता है और दूसरे साइड 300 पीवी होता है तो एक मैच बनता है और 300 के 300 इंटू 3 करके 900 मैचिंग पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। एक मैचिंग पॉइंट 1 रुपए के बराबर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मैचिंग के बेसिक्स पे बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपका जो डैशबोर्ड है उसमें दो साइडें दिखा रहे हैं, साइड ए और साइड बी। ठीक है, तो ये साइड ए और साइड बी क्या है? साइड ए का मतलब स्ट्रॉन्ग साइड और साइड बी का मतलब वीक साइड। अब स्ट्रॉन्ग साइड मतलब कोई स्ट्रॉन्ग लेग की बात नहीं हो रही है। जो भी साइड स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो मतलब अगर 4 लाइनों का पीवी मिला के एक अकेली लाइन से ज्यादा है तो वो साइड ए में आ जाएगा और एक अकेली सिंगल लेग का पीवी अगर ज्यादा है तो वो साइड ए में आ जाएगा। तो अब जब हम मैचिंग की बात करते हैं तो सिर्फ दो साइडें होती हैं, तो दोनों में से जो भी साइड में ज्यादा पीवी होगा, ये इतना समझिए। अभी वो साइडें कैसे बनती है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। साइडें सिर्फ दो ही बनेंगी, ए और बी। तो जिस भी साइड में ज्यादा पीवी होगा वो साइड ए होगी और जिस साइड में पीवी कम होगा वो साइड बी होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको आगे समझाते हैं। डैशबोर्ड आपका जो दिख रहा है, जब आप अपनी ऐप को ओपन करते हैं तो ऐप में आप मैचिंग डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। साइड में जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जब आप क्लिक करते हैं डैशबोर्ड खोल के तो वहां मैचिंग डिटेल्स का ऑप्शन है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड नजर आता है। अब ये जो डैशबोर्ड है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो शायद ऐसे आपका भी डैशबोर्ड कुछ इसी तरीके से दिख रहा होगा।
राइट। अब हम डैशबोर्ड को पढ़ना सीखेंगे कि डैशबोर्ड को कैसे पढ़ते हैं, राइट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, डैशबोर्ड को कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं पढ़ा जाता, डैशबोर्ड को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे नीचे वाला हफ्ता है जून 2026, ये मंथ है, आप देख रहे हैं सबसे लेफ्ट हैंड साइड में ये महीना लिखा है। उसके बाद ये साइकिल लिखी है, साइकिल में ऑलरेडी जो वीक की डेट्स हैं उसका पोस्टर ऑलरेडी आप लोगों के पास पहले ही आ चुका है। बट जब हम देखते हैं साइकिल में, तो सबसे नीचे जो आप पहला हफ्ता देख रहे हैं उसको यहाँ लिखा है 1.1। 1.1 मतलब पहला हफ्ता, मैचिंग का पहला हफ्ता। 1.2, 1.2 मतलब दूसरा हफ्ता। 1.3, 1.3 मतलब तीसरा हफ्ता, पहले महीने का तीसरा हफ्ता। 1.4, 1.4 मतलब पहले महीने का चौथा हफ्ता। फिर आप देख रहे हैं जुलाई शुरू हो गया, क्योंकि जुलाई दूसरा महीना था मैचिंग का, तो 2.1 लिखा है यहाँ पे। 2.1 का मतलब हो गया दूसरे महीने का पहला हफ्ता, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एलिजिबल। एलिजिबल मतलब क्या ये व्यक्ति एमसीआई के लिए एलिजिबल है। तो कोई भी व्यक्ति एलिजिबल कब होता है, जब उसका खुद का एक्टिवेशन हो जाता है। अगर उसका एक्टिवेशन नहीं हुआ तो वो उस हफ्ते में एमसीआई के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले हफ्ते में यस लिखा है, यस मतलब कि ये पहले हफ्ते में इसका एक्टिवेशन हो गया था। दूसरे हफ्ते में भी यस लिखा है, तो ऑब्वियसली एक बार यस हो गया तो आगे यस यस ही चलेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एक ही बार करना होता है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हाईएस्ट लाइन और अदर लाइन, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी नीचे से शुरू हो रहा है। मतलब उस हफ्ते में पावर साइड में कितना पीवी था और वीकर साइड में कितना पीवी, राइट। पावर साइड मतलब लाइक हाईएस्ट लाइन में कितना पीवी था और अदर लाइंस में कितना पीवी था। तो हाईएस्ट लाइन मतलब जो भी लाइन सबसे ज्यादा उस हफ्ते में पीवी कर रही है उसमें कितना पीवी है। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, क्योंकि सवाल ये उठता है कि सर मेरे को कैसे पता ये कौन सी लेग का पीवी है ना। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, जब आप पावर पे क्लिक करेंगे या वीकर पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक आईडी नंबर या जो भी जिन भी आईडीज का ये पीवी है वो आईडी नंबर आपको यहाँ नजर आएंगे, राइट। तो अब आपको इस बात की चिंता भी नहीं है कि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन सी लेग का पीवी है। तो जब आप पावर या वीकर पे क्लिक करेंगे तो आपको आईडी नंबर वहां पे नजर आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो साइडें हैं, साइड ए और साइड बी। मैंने बताया था साइड ए क्या होती है, स्ट्रॉन्गर साइड, साइड बी क्या होती है, वीकर साइड। अब इस डैशबोर्ड को हम समझने के लिए आपको, सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से मैंने एक चार्ट बनाया है। ये चार्ट अगर आप पढ़ेंगे, आप इसको अगर समझ जाएंगे तो आपको डैशबोर्ड पढ़ना समझ में आ जाएगा। हम सिर्फ एक दो बार इस चार्ट को देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे जो चार्ट है इसमें मैंने लिखा है पहले हफ्ते में दो लाइनें हैं एक्स और वाई, ठीक है। ये मैं अब लेग्स की बात कर रहा हूँ। अभी आप थोड़ी देर के लिए साइड भूल जाओ, साइड ए और साइड बी भूल जाओ। मान लो इस नेटवर्क में सिर्फ दो लेग्स हैं एक्स और वाई, मतलब इस व्यक्ति की दो ही लाइनें हैं। एक्स ने किया 1699 पीवी पहले हफ्ते में और वाई ने किया 640 पीवी। तो एक्स का पीवी ज्यादा है ऑब्वियसली, तो ये साइड ए में आ गया, और वाई का पीवी कम है तो ये साइड बी में आ गया। अब अगर y का पीवी ज्यादा होता तो y साइड ए में आ जाता, x का पीवी कम होता तो साइड बी में आ जाता, है ना। तो यहाँ भी सिर्फ दो लाइनें देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरफ साइड ए में 1699, साइड बी में 640। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो पहला पेयर बूस्टर बनेगा। पहला पेयर बूस्टर कैसे बनेगा, 600 300, और दूसरा पेयर नॉर्मल बनेगा 300 300। तो 600 300 का बूस्टर और 300 300 का नॉर्मल पेयर। तो उस हिसाब से 1800 मैचिंग पॉइंट्स हो गए बूस्टर के और 900 मैचिंग पॉइंट्स हो गए नॉर्मल पेयर के, राइट। तो टोटल मैचिंग पॉइंट्स हुआ जिसपे अभी मैचिंग मिलनी बाकी है, जिसपे अभी मैचिंग मिलेगी, राइट। तो एक्स का जो पीवी है वो 799 कैरी फॉरवर्ड हुआ और वाई का जो पीवी कैरी फॉरवर्ड हुआ वो 40 हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये पीवी कहाँ कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो ऑब्वियसली मैं फिर दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूं, एक्स का पीवी एक्स में ही जाएगा, वाई का पीवी वाई में भी जाए, वाई में ही जाएगा।
अब चाहे वाई अगले हफ्ते स्ट्रॉन्ग साइड में हो या वीक साइड में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस लेग का पीवी है वो उसी में दिखेगा आपको, उसी लेग में आएगा, वो किसी और लेग में नहीं जाएगा। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, जिस लेग का पीवी है वो उसी लेग में जाएगा। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब दूसरे हफ्ते में क्या हुआ, अब चलो इस पे बाद में आते हैं, पहले यहाँ डैशबोर्ड पे आते हैं वापस। अब यहाँ पे आप देखो, ये दिख रहा है करंट साइड। अगर आप ए साइड को देखें तो ए साइड में आपको दिख रहा है, आ, सबसे पहले ए साइड में करंट पीवी देखते हैं। करंट पीवी मतलब उस हफ्ते में ए साइड में कितना पीवी था। तो उस हफ्ते में ए साइड में 1699 पीवी था, ये करंट पीवी है। और टोटल पीवी कितना था, 1699। तो ये टोटल पीवी का काम अभी आपको अगले हफ्ते में समझ में आएगा। तो 1699 टोटल था, और कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ था, 799, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था। 799 आप देख रहे हैं, ये यही दिख रहा है, 799 कैरी फॉरवर्ड हुआ था, ठीक है। और साइड बी में करंट पीवी कितना था, 640। टोटल पीवी कितना था, 640, और कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ था, 600। तो टोटल पॉइंट्स जो बने थे वो बने थे 600, राइट। टोटल पॉइंट्स, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 900 पॉइंट्स के हिसाब से, क्योंकि बूस्टर भी लगा है, तो 900 इंटू 3 ये पीवी रेट है। आप देख सकते हैं 900 इंटू 3, तो 900 इंटू 3 से 2700 मैचिंग पॉइंट्स बन गए। 2700 जो मैंने आपको बताया था, जहां मेरा कर्सर है वहां देखिएगा। और एक मैचिंग एमपी रेट 1 है, तो उससे मल्टीप्लाई करके 2700 रुपये बन गए। अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ जो कैपिंग है ना, उस कैपिंग में आपको 90,000 की जगह 90,900 दिख रहा है। तो हमेशा याद रखना, जिस भी हफ्ते में आपको कैपिंग में 90,000 की जगह 90,900 दिखे, मतलब उस हफ्ते में आपको बूस्टर मिला है। जिस हफ्ते में आपको 90,000 की जगह 90,900 दिखे कैपिंग वाले कॉलम में, समझ लेना उस हफ्ते में आपको बूस्टर मिला है। तो यहाँ आपको बूस्टर मिला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दूसरे हफ्ते में। अब दूसरे हफ्ते को समझने के लिए दोबारा मैं आपको इस शीट में लेकर आ रहा हूं। आप देख सकते हैं वीक 2 में क्या हुआ है। वीक 2 में एक्स ने, मैं सेम लेग की बात कर रहा हूं, मैं किसी अभी साइड की बात ही नहीं कर रहा, मैं उसी लेग की बात कर रहा हूं। एक्स एक्स ने 6292 पीवी नया पीवी किया। ये एनपीवी का मतलब है नया पीवी, ठीक है, न्यू पीवी। और 1699 पीवी पिछले हफ्ते का कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अब आप कहोगे सर उस पर तो पेयरिंग मिल चुकी है, वो पूरा कैरी फॉरवर्ड क्यों होगा, ये तो गलत बात है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कंपनी ने किया है ये इसलिए किया है, अभी और बहुत सारी चीजें अभी हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे, और ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा आने वाले दिनों में, जिससे शायद आप अपनी सीट से उछल पड़ोगे कि कितना बड़ा बेनिफिट कंपनी आपको देने वाली है और दे रही है। तो कोई बात नहीं, 6292 पीवी के साथ पिछले हफ्ते का जो एक्स का पीवी है वो भी उसमें कैरी फॉरवर्ड दिखाएगा। तो जो साइड ए या साइड बी डिसाइड होगा वो क्यूम्युलेटिव पीवी के आधार पे डिसाइड होगा, ठीक है। तो नया पीवी कितना किया एक्स ने, 6292। पिछले हफ्ते तक का पीवी कितना था एक्स का, 1699। तो एक्स का टोटल पीवी कितना हो गया, 7991। ये किसका हुआ, एक्स का हुआ। एक्स मतलब उस लेग का हुआ, तो उसी लेग में वो कैरी फॉरवर्ड दिखाएगा। अब अगर हम बात करें वाई, वाई ने नया पीवी कितना किया, 2012, ठीक है, न्यू पीवी। और पिछले हफ्ते का वाई का पीवी कितना था, 640। तो वाई में टोटल पीवी कितना हो गया, 2652 टोटल। तो उसी लेग का पीवी उसी में कैरी फॉरवर्ड दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी भी एक्स का पीवी ज्यादा है वाई से, तो अभी भी एक्स ए साइड में रहेगा। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, एक्स का पीवी ज्यादा है तो एक्स अभी भी ए साइड में रहेगा। वाई का पीवी कम है तो वाई अभी भी बी साइड में रहेगा। लेकिन अगर मान के चलो इस हफ्ते में वाई का क्यूम्युलेटिव पीवी ज्यादा होता तो वाई ए साइड में आ जाता और एक्स बी साइड में आ जाता, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो लाइनों का बिजनेस है, इसलिए हम सिर्फ दो लाइनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी ऐसा नहीं हुआ, एक्स का पीवी अभी भी ज्यादा है तो वो ए साइड में है, और वाई अभी भी बी साइड में है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो पेयरिंग होती है वो हमेशा वीकर साइड के पीवी के बेसिस पे होती है। तो वीकर साइड में टोटल पीवी कितना दिख रहा है आपको, क्यूमुलेटिव पीवी। वीकर साइड में जो पीवी आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 2652। हालांकि मुझे पता है
कि आप यही कहोगे कि सर इसमें से कुछ पीवी पे तो मैचिंग मिल चुकी है, बट अभी मैं जितना समझा रहा हूँ पहले उतना समझो। टोटल पीवी जो दिखा रहा है वीकर साइड में वो दिखा रहा है 2652। तो 2652 को जब आप 300 से डिवाइड करते हैं, ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने के लिए दिखा रखी है, हालांकि ऐसी कोई कैलकुलेशन डैशबोर्ड पे नजर नहीं आएगी। 2652 को जब आप 300 से डिवाइड करते हैं तो बनते हैं 8 पेयर। मतलब क्यूम्यूलेटिव पीवी के आधार पे 8 पेयर बनते हैं, और 8 तो ये 2400 पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स बने 2400। ठीक है, 2400 किसके आधार पे? पिछले हफ्ते, जो ऑलरेडी पिछले हफ्ते एक बूस्टर मिल चुका है, एक नॉर्मल पेयर मिल चुका है, तो वीकर साइड में से ऑलरेडी 600 पॉइंट्स जा चुके हैं। तो जो ऑलरेडी पिछले हफ्ते मिल चुका है उतने पॉइंट्स इन टोटल पॉइंट्स में माइनस हो जाएंगे, और जो पॉइंट्स बचे वो कितने हैं? तो 1800 पॉइंट्स बचे इस हफ्ते की पेयरिंग, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि पिछले हफ्ते जो 799 पीवी था उसमें भी मैचिंग मिली है इस हफ्ते, क्योंकि ये 40 और 799 जो था इस पे भी मिली है। ठीक है, तो ये वाला पीवी ऑब्वियसली मैचिंग में ही जा रहा है। तो इस हफ्ते टोटल पॉइंट्स थे 2400 क्यूम्युलेटिव पीवी के आधार पे, और पिछले हफ्ते के पॉइंट्स उसमें से हो गए माइनस। तो पॉइंट्स इस हफ्ते में बन रहे हैं 1800 इंटू 3, ये हो गया 5400। तो टोटल हो गया 5400, राइट। और जो एक्चुअल की पीवी कैरी फॉरवर्ड हुआ है एक्स में वो हुआ है 5591, और वाई में हुआ है 252। एक्चुअल पीवी मतलब ये वो पीवी है जिस पर अभी तक पेयरिंग नहीं मिली, जिस पे पेयरिंग आने वाले हफ्तों में मिलेगी। तो ये पीवी एक्चुअल है, ये भी आपको दिखा रहा है। तो ये एक्स का पीवी कहाँ जा रहा है? ये एक्स में ही जा रहा है। और वाई का पीवी कहाँ जा रहा है? वाई में ही जा रहा है। तो चलिए इसको समझने के लिए दोबारा डैशबोर्ड पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो दूसरे हफ्ते में नया पीवी अगर आप देखें तो करंट पीवी में जो पीवी दिखा रहा है यहाँ पे, वो दिखा रहा है 6292, है ना। इतना ही नया पीवी आया था ना। और टोटल क्यूमुलेटिव कितना दिखा रहा था? 7991। और एक्चुअल पीवी कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ था? कैरी फॉरवर्ड के नीचे 5591। अब आ जाओ साइड बी में। साइड बी में करंट पीवी मतलब न्यू पीवी कितना आया था? 2012, वो यहाँ दिख रहा है, राइट। टोटल पीवी कितना था? 2652, वो भी यहाँ दिख रहा है। एक्चुअल पीवी कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ था? 252, वो भी यहाँ दिख रहा है। और टोटल पॉइंट्स कितने बन रहे थे क्यूम्युलेटिव पीवी के बेसिस पे? 2400, अगर याद हो तो वो यहाँ दिख रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कि प्रीवियस प्रीवियस दिखा रहा है। अब प्रीवियस मतलब पिछले हफ्ते 600 पॉइंट्स पे ऑलरेडी मैचिंग मिल चुकी है। तो 2400 में से 600 हो जाएगा माइनस, 2400 में से 600 हो जाएगा माइनस, और बचे कितने? 1800 पॉइंट्स। तो 1800 इस हफ्ते के पॉइंट्स बचे। 1800 इंटू 3, 3 क्योंकि पीवी रेट है, तो ये हो गया 5400। 5400 मैचिंग पॉइंट्स इंटू 1, ये हो गया 5400 रुपए। तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड पढ़ना सिखाया जा रहा है यहाँ पे। अब आ जाते हैं अगले हफ्ते में। एक बार आप समझ गए तो आपके लिए डैशबोर्ड पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए अगले हफ्ते में देखते हैं। एक्स ने, अब सेम लेग की बात करते हैं। एक्स, इसने अगले हफ्ते में 4972 नया पीवी किया, ठीक है, न्यू पीवी। और पिछला पीवी इसका पूरा कैरी फॉरवर्ड दिखा रहा है 7991, क्योंकि मैंने बताया था पूरा पीवी कैरी फॉरवर्ड दिखाएगा। टोटल पीवी कितना कैरी फॉरवर्ड दिखा रहा है? सॉरी, टोटल पीवी कितना हो गया न्यू पीवी को मिला के? 12963। ये एक्स में हो गया, राइट, सेम लेग में। और वाई ने नया पीवी किया 2028, और पिछले हफ्ते का 2652 कैरी फॉरवर्ड दिखाएगा। तो टोटल पीवी वाई में कितना हो गया? 4680। ये सेम लेग में जा रहा है। अब अगर मान के चलो वाई का अभी तक का क्यूम्युलेटिव पीवी एक्स से ज्यादा होता, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ दो लेग्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वाई ए साइड में आ जाता और एक्स बी साइड में आ जाता, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ। अभी भी एक्स ही ज्यादा पीवी कर रहा है क्यूम्युलेटिवली, इसका क्यूम्युलेटिव पीवी ज्यादा है, तो यही ए साइड में रहेगा और वाई बी साइड में रहेगा। अब बी साइड में जो वीकर साइड है उसमें टोटल पीवी कितना है? 4680। तो मैंने बताया था पेयरिंग हमेशा वीकर साइड के पीवी के आधार पे होती है। वीकर साइड का पीवी है 4680, और 300 से डिवाइड करके 15 पेयर बन रहे हैं। 15 इंटू 300 मतलब 4500 पॉइंट्स टोटल बन रहे हैं। अगर आप इस कैलकुलेशन को में ना भी जाना चाहें तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि क्यूम्युलेटिव पीवी के आधार पे टोटल पॉइंट्स बन रहे हैं 4500। 4500 पॉइंट्स में से 2400 पॉइंट्स ऑलरेडी पिछले हफ्ते तक दिए जा चुके हैं। तो 2400 पॉइंट्स माइनस हो गए,
और बचे इस हफ्ते के लिए सिर्फ 2100 पॉइंट्स। 2100 इंटू 3 ये हो गया 6300 रुपए। और जो एक्चुअल पीवी कैरी फॉरवर्ड हुआ है जिसपे अभी मैचिंग मिलनी बाकी है, वो दोनों साइड दोनों लेग्स का पीवी यहाँ दिख रहा है, तो एक्स का और वाई का। बट एक्चुअली डैशबोर्ड में आपको ये कहाँ दिखेगा? डैशबोर्ड में आपको यहाँ पावर या वीकर में दिखेगा, बट यहाँ पे ये कैलकुलेशन के पर्पज से आपको समझाया गया है। तो अगर हम आए तीसरे हफ्ते में वापस आए, तो तीसरे हफ्ते में आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, नया पीवी 4972 करंट पीवी में, टोटल क्यूम्युलेटिव पीवी यहाँ दिख रहा है 12963, और एक्चुअल जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो यहाँ दिख रहा है 8463। बी साइड में भी 2028 नया पीवी आया था, टोटल पीवी क्यूम्युलेटिव 4680 दिख रहा है, और एक्चुअल पीवी जो 180 हम यहाँ दिखा रहे थे वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड दिखा रहा है। तो टोटल पॉइंट्स कितने बन रहे थे? 4500। 4500 ये दिखाया था ना यहाँ पे, 4500 में से ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये टोटल पॉइंट्स है 4500। प्रीवियस पॉइंट्स 2400 ऑलरेडी इसमें मिल चुका है, तो 2400 माइनस करके 2100 पॉइंट्स बचे करंट वीक में। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 6300 रुपए, यहाँ पे दिख रहा है। अब आ जाते हैं हम चौथे हफ्ते में। चौथे हफ्ते में एक्स ने नया पीवी किया 4885, सेम लेग की बात हो रही है, साइड की बात नहीं हो रही है अभी, और उसका पिछला पीवी उसी लेग में कैरी फॉरवर्ड हो गया 12963। तो टोटल जो एक्स का पीवी हो गया 17848, और वाई ने नया पीवी किया 5634, और वाई का पिछले हफ्ते तक का पीवी यहाँ कैरी फॉरवर्ड दिखा रहा है 10314। तो अभी भी अगर हम देखें तो वाई का पीवी कम है और एक्स का पीवी ज्यादा है। तो एक्स का पीवी ज्यादा है, इसलिए एक्स अभी भी ए साइड में है और वाई अभी भी बी साइड में है। तो बी साइड का पीवी है 10314। 10314 जो क्यूम्युलेटिव पीवी है उसके आधार पे टोटल जो पेयर बन रहे हैं वो क्यूम्युलेटिव पीवी के आधार पे 34 पेयर बन रहे हैं। टोटल पीवी हो गया, टोटल पॉइंट्स जो है वो है 10,200। बट ये क्यूम्युलेटिव पीवी के आधार पे है, जिसमें से ऑलरेडी पिछले हफ्ते तक 4500 पॉइंट्स दिए जा चुके हैं। तो 4500 हम माइनस कर देंगे, बचे सिर्फ 5700 पॉइंट्स। तो 5700 इंटू 3 ये हो गया 17,200। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिखाया गया है तीसरे हफ्ते में। मैं ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ, नया पीवी आया था ए साइड में 4885, तो क्यूम्युलेटिव पीवी दिखा रहा है 17,848, कैरी फॉरवर्ड हुआ था 7648, ये ए साइड में हुआ था, और बी साइड में नया पीवी आया था 5634, क्यूम्युलेटिव पीवी था 10,314, और जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था वो हुआ था 114, और टोटल पॉइंट्स बन रहे थे 10,200, जिसमें से पिछले हफ्ते प्रीवियस 4500 पॉइंट्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। करंट वीक में बने 5700 पॉइंट्स, तो 5700 इंटू 3 ये हो गया 17,100 रुपए। ऐसे ही आप अगर पांचवें हफ्ते में यानी कि दूसरे महीने के पहले हफ्ते में आते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं नया पीवी 1082 आया है एक्स में, और नया पीवी वाई में आया है 1237। तो एक्स का टोटल पीवी 18,931 है, वाई का टोटल पीवी 11,552 है। तो अभी भी वाई का पीवी कम है, तो ये अभी भी बी साइड में ही रहेगा, एक्स अभी भी ए साइड में रहेगा, राइट, क्योंकि इसका क्यूम्युलेटिव पीवी अभी भी ज्यादा है। बट अगर वाई का क्यूम्युलेटिव पीवी ज्यादा होता तो ये ए साइड में आ जाता। बट चलिए, क्योंकि 11,552 पीवी हो रहा है, तो 11,552 पीवी जो क्यूम्युलेटिव पीवी है उसके आधार पे जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 11,400। आप सिर्फ इतना समझो, और पिछले हफ्तों तक ऑलरेडी 10,200 पॉइंट्स की पेमेंट जा चुकी है। तो 11,400 में से 10,200 पॉइंट्स माइनस करेंगे जो पिछले हफ्ते तक डिसबर्स हो चुके हैं, तो यहाँ बना 1200 पॉइंट्स। 1200 इंटू 3 ये हो गया 3600 रुपए, और एक्चुअल पीवी यहाँ कैरी फॉरवर्ड दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, ए साइड की 1082 पीवी नया यहाँ आया था, और बी साइड में 1237 यहाँ नया आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3600 रुपए बन रहे हैं। बट आपने एक चीज देखी होगी कि पांचवें हफ्ते में, मतलब दूसरे महीने के पहले हफ्ते में, सिर्फ 3600 रुपए ही बन रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि कम पीवी आया है। हमेशा याद रखना, जिस भी हफ्ते ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग आएगी, ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग पीवी आएगा, उस हफ्ते में ज्यादा पेयरिंग का पैसा आपको मिलेगा। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा। अब एक छोटा सा डैशबोर्ड और दिखाता हूँ ताकि और आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे अगर आप देखो तो इस डैशबोर्ड के अंदर भी मैं आपको दो ही लाइनें दिखाऊंगा। इस डैशबोर्ड में आपकी दो साइड है, इसको समझने के लिए इस टेबल पे चलते हैं। दो लाइनें हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स पहले हफ्ते में 8 पीवी कर रहा है,
वाई 0 पीवी कर रहा है। तो यहाँ भी इस व्यक्ति की 2 ही लेग्स है। अब वो 8 पीवी कर रहा है तो वो ऑब्वियसली ए साइड में आ गया, और जो लेग 0 पीवी कर रही है वो बी साइड में आ गई। लेकिन दूसरे हफ्ते में क्या हुआ, वाई ने, जो वाई मतलब जो पिछले हफ्ते तक 0 पीवी कर रही थी, वो इस हफ्ते 100 पीवी करती है वो लेग। और जो एक्स है वो 58 पीवी नया करती है। तो वो 58 पीवी नया कर रही है, बट उसका जो पिछले हफ्ते तक का 8 पीवी है वो उसी लेग में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि उसी लेग में जा रहा है। तो एक्स का टोटल पीवी हो गया 66 और वाई का टोटल पीवी हो गया 100, राइट। बट क्योंकि वाई ज्यादा पीवी कर रही है तो वो ए साइड में आ गई और एक्स बी साइड में चली गई, राइट। आप समझ रहे हैं, लेग का पीवी लेग में ही जा रहा है, लेग का पीवी लेग में ही जा रहा है। बट क्यूमुलेटिव पीवी के आधार पे डिसाइड हो रहा है कि इस हफ्ते वो लेग ए साइड में रहेगी या बी साइड में रहेगी। और ये इसलिए किया गया ताकि आपको मैक्सिमम पेयरिंग का बेनिफिट दिया जा सके। बट जो भी इस पे आगे और अच्छे अच्छे अपडेट आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2-4 मीटिंग आप कर लोगे, समझ लोगे, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए बार बार करेंगे। अब तीसरे हफ्ते में क्या हुआ, वाई ने वाई ने मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वाई वाई मतलब एक लेग, इसने नया पीवी किया 444, 444 नया पीवी किया। और पिछले हफ्ते का इसका पीवी इसी में कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो टोटल पीवी हो गया 544, ये वाई में हो गया सेम लेग में। और एक्स ने नया पीवी किया 155, और इसका पिछले हफ्ते का पीवी 66 इसमें कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो एक्स का पीवी कितना हो गया 201, ठीक है। बट एक्चुअली अगर आप देखो तो एक्स अभी भी बी साइड में है, क्योंकि इसका पीवी अलग है, कम है। अगर इसका पीवी इस हफ्ते ज्यादा होता तो एक्स ए साइड में आ जाता, वाई बी साइड में चला जाता। लेकिन पेयर अभी भी कोई नहीं बन रहा, नो मैच, क्योंकि दोनों साइडों में से 300 पीवी कम से कम होना चाहिए। अब चौथे हफ्ते में क्या हुआ, चौथे हफ्ते में वाई ने 43 पीवी और किए, और पिछले हफ्ते तक का 544 पीवी वाई का वाई में ही कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो वाई का टोटल पीवी कितना हो गया 586, ये उसी लेग में आ रहा है। और एक्स ने 150 पीवी नया किया, और 201 पीवी पिछले हफ्ते तक का इसमें ट्रांसफर हो गया, तो एक्स का पीवी कितना हो गया 351। तो एक तरफ 586 और वाई का 586, एक्स का 351। तो वाई अभी भी ए साइड में है और एक्स अभी भी बी साइड में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पेयर बन गया 300-300 का, और 900 मैचिंग पॉइंट्स मिल गए। बट क्या आप जानते हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं, आपको अभी तक समझ में आ गया है कि अगर वाई सिर्फ 14 पीवी और कर देता तो यहाँ एक बूस्टर लग जाता। अगर वाई सिर्फ 14 पीवी और कर देता, मतलब वाई का अगर 600 पीवी हो जाता, तो यहाँ एक बूस्टर लग जाता, जो कि नहीं लग पाया। बट कोई बात नहीं, अगले महीने के पहले हफ्ते में कोई पेयरिंग नहीं हुई, कोई पेयरिंग नहीं हुई क्योंकि नया कोई पीवी नहीं आया। अगर नया पीवी आता तो इस हफ्ते में भी पेयरिंग हो जाती। मतलब जिस भी हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग्स आएंगी, हर हफ्ते हमें ज्यादा से ज्यादा नया पीवी लाना है, उस हफ्ते में आप देखेंगे आपके पेयर बनेंगे। तो इस डैशबोर्ड पे वापस आते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, स्ट्रॉन्गर साइड में 8 दिखा रहा है, वीकर साइड में 0 दिखा रहा है। फिर यहाँ स्ट्रॉन्गर साइड में 100 दिखा रहा है, वीकर साइड में 66 दिखा रहा है। ये वही है जो मैं आपको दिखा रहा था। अब इसमें ये कौन सी लेग का 66 है, तो जब आप वीकर पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एक्स दिखेगा, एक्स की आईडी दिखेगी। और जब आप 100 पे क्लिक करोगे पावर में तो वाई दिखेगा, है ना। तो ये कौन सी लेग का पीवी है वो यहाँ क्लिक करके आईडी दिखेगी। सेम चीज आप देख रहे हो, 444 पीवी, टोटल 544, ये वही जो मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पे आप देख रहे हो 586 ए साइड में, यहाँ 351। तो यहाँ अगर स्ट्रॉन्गर साइड में सिर्फ 14 पीवी और हो जाता तो बूस्टर लग जाता। तो यहाँ आप देख रहे हैं 900 रुपये मिल गए। तो ये इससे आपको डैशबोर्ड समझना आसान हो जाएगा। अब एक लास्ट एग्जाम्पल के माध्यम से अगले 2 मिनट में मैं आपको 3 लाइनों में समझाऊंगा कि मैचिंग कैसे होती है। और अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आपको मैचिंग समझ में आ गई, ठीक है। एक व्यक्ति है यू, जिसकी 3 लाइनें हैं, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, सॉरी एक्स वाई और जेड। बार बार ए बी और सी निकलता है मुंह से, बट एक्स वाई और जेड। एक्स ने इस हफ्ते किया 100 पीवी, वाई ने किया 300 पीवी और जेड ने किया 100 पीवी।
अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे स्ट्रॉन्ग लेग कौन सी है? इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग लेग है वाई, राइट? वाई सबसे स्ट्रॉन्ग लेग। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग लेग होती है वो एक तरफ और बाकी की लेग्स एक तरफ, हमेशा याद रखना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपकी सारी लेग्स में से जो लेग सबसे स्ट्रॉन्ग होती है वो एक तरफ और बाकी की लेग्स एक तरफ, मतलब आपकी पावर लेग एक तरफ और बाकी की लेग्स एक तरफ। अब अगर आपकी बाकी की लेग्स का पीवी मिलाकर उस एक लेग से ज्यादा है तो वो बाकी की लेग्स ए साइड में आ जाएंगी और वो एक लेग बी साइड में आ जाएगी। बट अगर उस एक अकेली लेग का पीवी बाकी की लेग से ज्यादा है तो वो एक लेग ए साइड में रहेगी और बाकी की लेग्स बी साइड में रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्ग लेग, पावर लेग एक साइड बन जाती है और बाकी की लेग्स एक साइड बन जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वाई एक साइड बन गया क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेग है और बाकी की लेग्स मिलाकर एक साइड बन गई। तो यहाँ पर एक्स और जेड एक साइड और वाई एक साइड, क्योंकि वाई का पीवी इन सब में से सबसे ज्यादा है। बट अब अगर मैं एक्स और जेड का पीवी मिलाऊं तो ये हो गया 200 पीवी, मतलब एक्स और जेड मिलाकर 200 पीवी कर रहे हैं और वाई अकेला 300 पीवी कर रहा है। तो वाई का पीवी इन दोनों से ज्यादा है तो वाई इस हफ्ते ए साइड में है और एक्स और जेड दोनों मिलाकर बी साइड में है। तो 300 एक तरफ और 200 एक तरफ, तो कोई मैच तो बना नहीं। अब आते हैं अगले हफ्ते में। अगले हफ्ते में क्या हुआ? एक्स ने 300 पीवी किया, नया न्यू पीवी। वाई ने 200 पीवी किया और जेड ने 100 पीवी किया। अब यहाँ पे अगर आप क्यूम्यूलेटिव पीवी को जोड़ें, क्योंकि अभी तक मैं आपको क्यूम्यूलेटिव पीवी समझा रहा था, अब यहाँ पे आप देखिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। वाई का पिछले हफ्ते का पीवी कितना था? 300। वाई ने इस हफ्ते पीवी कितना किया? 200। तो वाई का क्यूम्यूलेटिव पीवी कितना हो गया? 500। ठीक है। एक्स का पिछले हफ्ते का पीवी कितना था? 100। इस हफ्ते का पीवी कितना है? 300। एक्स का टोटल कितना पीवी कितना हो गया? 400, राइट? जेड का पिछले हफ्ते का पीवी कितना था? 100। इस हफ्ते का पीवी कितना है? 100। एक्स सॉरी जेड का, तो जेड का टोटल पीवी क्यूम्यूलेटिव पीवी कितना हो गया? 200। अब क्यूम्यूलेटिव पीवी को देखो सिर्फ और क्यूम्यूलेटिव पीवी के आधार पे बताओ कि अभी भी इन सब में से सबसे ज्यादा पीवी किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा पीवी हो रहा है वाई का। तो वाई एक तरफ और बाकी की लाइनें एक तरफ। जिस लाइन का पीवी सबसे ज्यादा हो रहा है वो एक तरफ और बाकी की लाइनें एक तरफ। तो वाई का पीवी हो रहा है 200, सॉरी 500। वाई का पीवी हो रहा है 500 और एक्स और जेड का पीवी मिला के हो रहा है 600। अब ये बताओ वाई का अकेले का पीवी ज्यादा है या एक्स और जेड का पीवी मिला के ज्यादा है? ऑब्वियसली बाकी की साइडों का पीवी ज्यादा है वाई से, तो बाकी की साइडें ए साइड में आ जाएंगी, बाकी की लेग्स ए साइड में आ जाएंगी और वाई बी साइड में चला जाएगा। मतलब अगर बाकी की लेग्स का पीवी मिलाकर सबसे बड़ी लेग से ज्यादा है तो वो ए साइड में आ जाएंगी और वाई बी साइड में चला जाएगा। तो इस हफ्ते आप देख रहे हैं वाई बी साइड में आ गया और एक्स और जेड का पीवी वाई से ज्यादा है मिलाकर, तो ये ए साइड में आ गया। तो 600 500, एक तरफ 600 एक तरफ 500, तो यहाँ बूस्टर लग गया। 1800 मैचिंग पॉइंट्स, मतलब 1800 रुपए इस व्यक्ति ने कमा लिए। तो इस तरीके से आप ऑब्वियसली मैचिंग करते हैं। हालांकि डोंट वरी, आपका मैं देखो आपको बताता हूँ, आपको मैचिंग अभी तक समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन अगर आप ज्वाइनिंग कराओगे ना ज्यादा से ज्यादा, और 300 की भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैचिंग का पैसा अपने आप आएगा। मैचिंग कर कराना कंपनी का काम, और कंपनी वो कराएगी और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कराएगी, इस बात का वादा। ठीक है, आप सिर्फ ज्वाइनिंग पे फोकस करो। और एक चीज और याद रखना भाई, एक्टिवेशन लाइफ में सिर्फ एक बार है, एक बार है। एक बार एक्टिवेशन के बाद उन सारे लोगों को जिन्हों का आपने एक्टिवेशन कराया है, उन सबका जितना भी पीवी है वो सारा रीपर्चेज में ही तो काउंट होगा। अल्टीमेटली आपकी रीपर्चेज इनकम भी तो बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर आपको अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। आज मैंने शायद एक लंबे समय बाद पहला सेशन किया है, बट डोंट वरी,
आई कीप ऑन डूइंग दीज सेशंस रेगुलरली। और काम करिए, ज्वाइनिंग कराइए अगले 2 दिन में, 3 दिन में, जितने लोगों को 300 पीवी करा सकते हैं प्लीज कराइए, और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग्स बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल। ठीक है।